सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और अभिनंदन। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था कि जो हमारी हिंदी इतिहास लेखन की जो परंपराएं हैं वो जो पद्धतियाँ हैं वो वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, उनमें से सबसे जो अच्छी पद्धति थी वो विधेयवादी थी। ठीक है, तो अब इसके आगे जो है आपका बताएंगे कि हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत कैसे हुई। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत भी गारसी दत्तासी, नाम ध्यान में रखिए, गारसी दत्तासी, जो कि फ्रेंच विद्वान थे। कैसे थे? फ्रेंच विद्वान। कौन थे? गारसी दत्तासी। उनकी इस लेखन परंपरा की शुरुआत उनके द्वारा एक रचित ग्रंथ में इसतवार द ला लित्योत्तर एंदोई हिंदुस्तानी से हुई। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में। समझ आया आपके भाई? पहले हिंदी इतिहास की जो लेखन की जो परंपरा थी वो गारसी दत्तासी ने शुरू की, जो कि फ्रेंच विद्वान थे। फ्रेंच भाषा में ही उन्होंने अपना एक हिंदी इतिहास के लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके ग्रंथ का नाम था इसतवार द ला लेत्योत्तर एंदोई हिंदुस्तानी, जो 2 भागों में था। प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ, यानी कि 8 साल बाद। कितने साल बाद? 8 साल बाद दूसरा भाग का प्रकाशन हुआ। इतिहास लेखन की परंपरा में जुड़ी दूसरी रचना शिव सिंह सरोज है, जो शिव सिंह सेंगर ने लिखी थी। शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज लिखी थी। शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाएं, जन्मकाल, जीवन चरित्र दिया है, परंतु अधिकांश उसमें से अविश्वसनीय है, यानी किसी की जन्मतिथि गलत है, किसी का रचना गलत है, यानी कि वो अविश्वसनीय है अधिकतर ना, वो वाली शिव सिंह सेंगर वाली। तीसरा प्रयास जॉर्ज गैरसन की द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की कृति है, जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में हुआ। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। अब देखिए, बहुत ही ये क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ ना आपको, ये वाला कि पहला प्रकाशन कब हुआ, दूसरा प्रकाशन कब हुआ, कौन सी भाषा में था, किसने था, कौन इसका नाम क्या था, इसमें से एक प्रश्न तो जरूर आएगा भाई। इन चारों में से एक प्रश्न तो जरूर आएगा, और ये तो बहुत ही आता है कि इसका नाम क्या था। और ये क्या है कि तीसरा प्रयास क्या है कि तीसरा प्रयास जॉर्ज गैरसन की एक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कृति का नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कृति, जिसका प्रकाशक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में हुआ था। ठीक है, अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। ठीक, नोट, जॉर्ज गियर्सन महोदय ने अपने ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को शामिल किया है, यानी कि इन्होंने अरबी के भी किए हैं, आपके पंजाबी के भी किए हैं, अलग अलग भाषाओं के, हिंदी के भी। हिंदी के तो बहुत कम किए हैं, उर्दू के ज़्यादा थे इनमें ना, इस वाले में। और लेकिन इन्होंने केवल हिंदी के कवियों को शामिल किया है। किस कृति में? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। रचना कौन थे? जॉर्ज गैरसन थे, और प्रकाशन कहाँ हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में हुआ था। समझ आ गया आपका? चौथा प्रयास मिशबंधु ने किया था। किसने किया था? मिशबंधु ने। उनकी कृति थी मिशबंधु विनोद। मिशबंधु विनोद एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें 5000 कवियों के संबंध का विवरण दिया गया है। इसमें 8 खंडों में सबसे बड़ा है ये वाला ना, ये वाला जो आपका ग्रंथ है सबसे बड़ा है। इसमें 8 खंडों में विभाजित है। नाम क्या है? मिशबंधु विनोद। किसने लिखा? मिशबंधु ने। मिशबंधु ये 3 भाई थे, एक गणपति, एक मिशबंधु 3 भाई थे, जिन्होंने तीनों भाइयों ने ये ग्रंथ लिखा था। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और इसी के मतलब ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रकाशन, दूसरा प्रकाशन किसने लिखा, फिर शिव सिंह सरोज ने कौन सी लिखी, और उसमें मतलब कि क्यों वो इस तरह से, मतलब किसी को समझ जाती है कि भाई शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज लिखी है, और जिसमें 1000 कवियाँ हैं, सही है या गलत है ना। अलग अलग 4 कोटेशन ऐसी बन जाती है, असत्य छाटो। मतलब इसमें से बनेगा ही बनेगा, इसमें से कम 2 प्रश्न तो लगने ही लगने हैं 100%, चाहे आप कोई सही पेपर उठा के देख लो। धन्यवाद आपका। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।